ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 157 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथा अध्याय जो कि है दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 26 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि अन्य संयम आग्नेषु जुह्यति शब्दादीनि विषयान् अन्य इंद्रियाग्नेषु जुह्यति। अर्थात इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में ही स्वाहा कर देते हैं। भगवान यहाँ पर ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ दोनों के लिए किस प्रकार आत्म साक्षात्कार करना संभव है, कैसे अपने अपने जीवन निर्वाहन करते हुए अपने अपने आश्रम में निहित रहते हुए आत्म साक्षात्कार की विधि को प्राप्त करें, इसके विषय में इस श्लोक में भगवान दृष्टांत दे रहे हैं। भगवान कह रहे कि इसमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। विशेष रूप से जो ब्रह्मचारी है उसे समस्त प्रकार की अपनी इंद्रियों को अपने मन रूपी नियंत्रण द्वारा उनको नियंत्रित करना पड़ता है। जैसा मन में आया वैसा भोग नहीं कर सकता। अगर ब्रह्मचारी जीवन यापन करने का निश्चय किया है तो आपको शास्त्रों द्वारा जो बताए गए नियम है उन नियमों के अनुसार अपनी इंद्रियों को निग्रह करना पड़ता है। वरना आप अगर अंकुश रहित जीवन यापन करेंगे तो विषयों के प्रति आसक्त रहेंगे और उस अवस्था में ब्रह्मचार्य रहना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए एक ब्रह्मचारी को चाहिए कि वो स्वतंत्र रहने की बजाय किसी गुरु के मार्गदर्शन में रहकर, किसी संस्था में रहकर, प्रामाणिक भक्तों के संग में रहकर शास्त्रों के निर्देशन में कार्य करें, ताकि वो अपने स्वयं के जीवन के अनुकूल तो रहे, साथ ही साथ बाकी समाज के लिए दृष्टांत प्रस्तुत कर सकें। दूसरा कह रहे हैं, दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। दूसरे जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए भी संदर्भ आता है। भगवान श्री कृष्ण ने हर एक वर्ण के लिए ज्ञान प्रदान किया है। भगवान यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग है वो प्रत्येक जीव के लिए है, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वो वानप्रस्थ में हो, चाहे ब्रह्मचारी में हो, चाहे संन्यास आश्रम में हो। तभी तो यहाँ पे ब्रह्मचारी और गृहस्थ दोनों के लिए बता रहे हैं कि किस प्रकार ब्रह्मचारी वो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आत्म साक्षात्कार के स्तर तक पहुँच सकता है, और जो गृहस्थ व्यक्ति है वह भी अपने सारे के सारे इंद्रियों को संयमित इंद्रिय भोग के द्वारा, शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट गुरु के मार्गदर्शन में अपने जीवन को यापन करते हुए साथ ही साथ भगवत ज्ञान को जीवन में उतारते हुए आत्म साक्षात्कार के मार्ग तक आगे बढ़े हैं। भगवान यहाँ पर ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ दोनों के लिए सिद्धांत बता रहे हैं कि अपने अपने आश्रम में रहकर किस प्रकार आध्यात्मिक कार्य करें। भगवान सिद्धांत बता रहे हैं, और बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि सिद्धांत समझने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सिद्धांत सीख जाता है वो कभी अपने रास्ते से भटकेगा नहीं। भक्तों, अक्सर आप देखिएगा बहुत सारे लोग हैं किसी भी संस्था में आ जाते हैं, कोई भी नियम पालन कर लेते हैं, कुछ समय तक तो रजोगुण का प्रधानता होती है। प्रारंभ में हाँ मैं ये नियम पालन करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, परंतु कुछ समय के उपरांत वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, अपने लक्ष्य पर अडिग नहीं रह पाते हैं। उसका एकमात्र कारण तो उनको उस आश्रम में रहने का या उस व्रत को पालन करने का सिद्धांत पता नहीं है। क्यों पालन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ऐसा करने से क्या होगा और किस प्रकार किया जाए। जब व्यक्ति को सिद्धांत पता होता है तब भले उसको किसी भी स्थान पर कैसे भी दुख में परिस्थिति में क्यों न डाला जाए, वो उस स्थिति को सहन करते हुए अपने जो गंतव्य है उसको जीवन में धारण करते हुए कभी भटकेगा नहीं रास्ते से। शास्त्रों में अनेक दृष्टांत भरे पड़े हैं। भक्तों, प्रहलाद महाराज का वर्णन आता है, एक राक्षस कुल में परिवार में जन्म लेने के उपरांत भी अपने पिता द्वारा, एक राजा के द्वारा अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं देने के उपरांत भी वो अपने मार्ग से जो कि था प्राप्त करना, भगवान श्री विष्णु को प्राप्त करना, उनका स्मरण करना, उनसे कभी हटे नहीं। क्या कारण था? सिद्धांत उन्होंने सीख लिया था नारद मुनि से कि यही जीवन का रहस्य है, और यही सिद्धांत सीखने के उपरांत प्रहलाद महाराज अपने रास्ते से भटके नहीं। भक्तों, इसलिए आप और हमको भी भगवत गीता का सिद्धांत विशेष रूप से सीखना चाहिए, ताकि हम भी अपने जीवन में अडिग रहते हुए भगवत प्राप्ति कर सकें।
मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। जो मनुष्य जीवन के चारों आश्रम है जो भगवान द्वारा बताए गए हैं, उन चारों आश्रम है वो भगवत प्राप्ति करने के निमित्त है, अर्थात आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की निमित्त है। भगवान श्री कृष्ण 6:147 में कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते य मां समय युक्ता तमे मतः। अर्थात समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। भगवान कह रहे हैं कि जो योगी अपने जीवन में पालन करते हुए सर्वोच्च ध्यान क्या है, मेरे बारे में स्मरण करना, अर्थात श्री कृष्ण के बारे में स्मरण करना। हम अपने भले गृहस्थ जीवन में है, ब्रह्मचर्य में है, वानप्रस्थ में है, संन्यास में है, किसी भी आश्रम में रहकर अगर हमारा ध्यान हमेशा भगवान में लगा रहता है तो वह सर्वश्रेष्ठ योगी कहा गया है। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं। अगर हम ब्रह्मचार्य व्रत धारण किया है परंतु हमारा ध्यान पूरे दिन इंद्रियों का भोग करने में लगा हुआ है, पूरे दिन मन में इच्छाएं चलती रहती हैं कि मैं ये कर लूँगा, ये भोजन स्वादिष्ट व्यंजन खा लूँगा, वहाँ पर जाकर ये भोग कर लूँगा, तो वो आश्रम में रहकर भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जो भगवान सर्वश्रेष्ठ की परिभाषा बता रहे हैं उसमें वह फिट नहीं बैठता। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। मानव जीवन है वो पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं बना है। भक्तों, हम अपने जीवन में कितना भोग कर पाते हैं? मनुष्य जीवन मिला है आत्म साक्षात्कार के लिए, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, इंद्रिय भोग करने के लिए तो अनेक प्रकार के पशु जीवन है। हम मनुष्य जीवन में कितना भोजन कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 5 रोटी, 10 रोटी, 10 रसगुल्ला, परंतु जो हाथी है वो कई मात्रा में हमसे ज़्यादा खा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं जीवन में अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ खाकर सुखी हूँ तो ये आपका भ्रम है, क्योंकि खाने के लिए आपका शरीर है ही नहीं, आपका शरीर सोने के लिए भी नहीं है, आपका शरीर किसी प्रकार का कोई भौतिक कार्य करने के लिए नहीं है। वो सब कार्य करने पड़ते हैं ताकि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकें, शरीर को स्वस्थ बनाए रख सकें। परंतु जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। अतः ये मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकें। ये मानव जीवन के चारों आश्रम है ना, वो इस प्रकार सुनियोजित किए गए हैं कि व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सके। प्रारंभिक 25 वर्ष है, उसमें व्यक्ति गुरुकुल में रहकर गुरु के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग लेकर अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सारे के सारे नियम है, भले भक्ति के संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, गृहस्थ जीवन से संबंधित हो, सारी की सारी शिक्षाएं वो प्रथम 25 वर्षों में बिना किसी विचलन के प्राप्त कर लेता है। और वो जब शिक्षित हो जाता है और उसके उपरांत जब गृहस्थ जीवन में उतरता है तब निश्चित रूप से वो अपना जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है वो प्रदर्शित करेगा। आज आप देखिए, प्रारंभ में ही बच्चे किसी प्रकार की शिक्षा तो मिलती नहीं, बचपन से ही अनेक प्रकार के गलत कार्यों को तरफ ध्यान देते हैं, अनेक प्रकार के द्रव्य मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं और उनका जीवन है वो प्रारंभ से ही विचलित हो जाता है। 10 साल का 15 साल के बच्चे हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। किस कारण? उनको सही शिक्षा नहीं दी जा रही। आज भक्तों, अगर हमारे शिक्षा में आज कहते हैं कि आधुनिक शिक्षा सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है, तो फिर इस शिक्षा को ग्रहण करके लोग तृप्त क्यों नहीं हो पा रहे? लोग अपना जीवन है वो सुचारू ढंग से क्यों नहीं चला पा रहे? आए दिन अनेक प्रकार की आत्महत्याएं क्यों किए जा रहे? इसलिए कहीं ना कहीं हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा कि क्या हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वो उत्तम है। हाँ, उसको भौतिक धन कमाने के लिए तो वो उपयोगी हो सकती है, परंतु उसके व्यवहारिक जीवन को जीने के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए वह पूर्ण रूप से सही नहीं है भक्तों। तभी तो अब वैदिक सभ्यता में देखिए, जब प्रथम 25 वर्ष तक व्यक्ति शिक्षा अर्जित करके सब कुछ शिक्षा ग्रहण कर लेता था, उसके उपरांत जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था तब वो वहां पर पूर्ण रूप से सफल होता था। तो और 25 वर्ष के उपरांत जब 25 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में रहता था, उसके उपरांत 50 वर्ष के उपरांत वानप्रस्थ आश्रम, वन की तरफ, 51, 52 वन की तरफ निकल जाता था।
अपनी पारिवारिक सारी की सारी जिम्मेदारियां पूर्ण करने के उपरांत सीधा वन गमन कर लेता था। आज तो 100 साल की उम्र हो जाती है, फिर भी गृहस्थ जीवन में आसक्तियां जमाए पड़े रहते हैं। हम वहां से निकलने का प्रयास नहीं करते। और 75 के बाद संन्यास आश्रम, पूर्ण रूप से इस जगत से विरक्ति प्राप्त करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेते थे। ये जो ढांचा था वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक था। और कलयुग के लिए क्या है, अब गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वानप्रस्थ संन्यास मत स्वीकार करो, परंतु गृहस्थ जीवन में रहते हुए अगर कृष्ण भावनामृत में जीवन यापन कर रहे हैं तो उस अवस्था में आप अपनी आसक्तियों को धीरे धीरे कम करते हुए एक स्थिति ऐसी आएगी जब आप भगवान में पूर्ण ध्यान मग्न हो जाएंगे। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते थे। जो ब्रह्मचारी हैं या शिष्यगण हैं वो प्रारंभिक अवस्था में अपने गुरु के मार्गदर्शन में इंद्रिय विषयों के भोग से दूर रहकर अपनी सारी की सारी जो इंद्रियों को वश में करके जो सारे के सारे कार्य थे वो संपन्न करते थे, अपने आप को सुदृढ़ बनाते थे और मन को भी वश में करते थे। इस जगत में जिसकी जितनी इंद्रियां संयमित होगी वह उतना अधिक सम्मान पाएगा। ब्रह्मचारी का अर्थ है अपनी इंद्रियों को संयमित करना, भले वो किसी भी अवस्था में हो, खाने से संबंधित हो, किसी भी इंद्रियों से संबंधित क्यों न हो। आचार्यगण कहते हैं कि जिस व्यक्ति की जितनी इंद्रियां संयमित होगी वो इस जगत में सम्मान पाएगा। जब इस भौतिक जगत की ऐसी रीत है कि किसी की इंद्रियां संयमित होती है वह इतना सम्मान पाता है, तो क्या भगवान की नज़र में वो प्रसन्नता का पात्र नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। ब्रह्मचारी का अर्थ मन को अच्छा लगे वह कार्य न करके उत्तम है वह कार्य करना। ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है? ब्रह्मचार्य पालन करने का अर्थ है कि जो हमारे मन को अच्छा लगे वह नहीं करना है, शास्त्रों की दृष्टि से जो उत्तम है, जो सर्वश्रेष्ठ है वह कार्य करना है। वे सदैव कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। जो ब्रह्मचारी होते हैं वो सुनते क्या है? श्रवण। ये भी एक प्रकार की इंद्रिया है। इनको भी कहाँ पे उपयोग में लगाते हैं? जो भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से संबंधित हो वो ही बातें सुनते हैं। जो भगवान के लीलाओं से संबंधित हो, भगवान श्री विग्रहों को दर्शन करने के हो, उसमें आंख लगाते हैं। आंखों का प्रयोग भगवान के विग्रहों का दर्शन करने में, शास्त्रों का अध्ययन करने में लगाते हैं। मन है उसको भगवान के चिंतन में हमेशा लगाते हैं। बुद्धि है उसको भगवान की लीलाओं को समझने में उसका प्रयोग करते हैं। मुख है उसका भगवान की कथाओं को दूसरों को बताने में उसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार पूरा का पूरा शरीर है उसको जब सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो सारी की सारी इंद्रियां स्वतः ही वश में आ जाएगी, वरना वो अनियंत्रित घोड़ों की भांति एक दूसरे की विपरीत दिशा में भागेगी और व्यक्ति का जीवन है वो नर्क के समान बना देगी। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है। जो श्रवण है, सुनना है, वो ज्ञान का मूल आधार है। व्यक्ति कितना ही श्रद्धावान है परंतु अगर वो शास्त्रों का श्रवण नहीं करता है, सिद्धांत नहीं सीख रहा है, तो किसी न किसी मोड़ पर जाकर पथ भ्रष्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब जिस संस्था से संबंधित वो कार्य कर रहा है अगर कहीं से सुनेगा कि ये संस्था तो ऐसी है, हो सकता है कि वो गलत भी बोल रहा है, परंतु उसने शास्त्रों से सिद्धांत नहीं सीखने के कारण वो वहाँ से भ्रमित हो जाएगा। उसके मन में शंका रूपी बीज उत्पन्न होने लगेगा और वो धीरे धीरे जैसे अंकुरित होता जाएगा दूसरों के द्वारा प्रेरित करने के कारण, एक दिन ऐसा आएगा वो उस संस्था से रास्ता काट देगा और गलत रास्ते पर निकल पड़ेगा। ऐसे अनेक दृष्टांत भरे पड़े भक्तों शास्त्रों में। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नाम कीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। अतः जो शुद्ध ब्रह्मचारी होता है वो भगवान के शुद्ध कीर्तन में ही हमेशा लगा रहता है। आज हम देख रहे हैं कि यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन का अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। आज हम देख रहे हैं कि जो अनियंत्रित इंद्रिय भोग है, मादक द्रव्य है, मांसाहार है, अनेक प्रकार के जुआ खेलना है, नशा करना है, हर एक कार्य है वो आज भौतिक जगत के लोगों के लिए सामान्य बात बन गया है। परंतु जो उत्तम गृहस्थ व्यक्ति है, किसकी बात कर रहे हैं? उत्तम गृहस्थ व्यक्ति, साधारण नहीं, गया गुजरा की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। उत्तम गृहस्थ व्यक्ति वो उन सारे के सारे जो गलत कार्य हैं उनकी तरफ ध्यान देने के बजाय अपने परिवार में रहते हुए एक आचरण सेट करता है कि किस प्रकार शास्त्रों के अनुसार जीवन को यापन किया जाए।
कृष्ण के विषय में सुनकर, कृष्ण के विषय में कथा कहकर, कृष्ण की लीलाएं करते हुए, लीलाओं को सुनते हुए उनके मार्गदर्शन में किस प्रकार जीवन यापन करें, वो एक गृहस्थ उत्तम व्यक्ति है। वह उसका आचरण करके दूसरों के सामने सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। इसी उद्देश्य से कि हम अपने परिवार में रहकर किस प्रकार यौन संबंध संबंधित है उसमें हम व्यभिचार का पालन, व्यभिचार की तरफ न धकेल दिया जाए, इसलिए जो धर्म विवाह है उसका प्रचलन है। अगर आपको ब्रह्मचारी आश्रम में रहने का आपका स्वभाव नहीं है तो आप शास्त्रों की विधि के अनुसार विवाह करके, विवाह बंधन में बंध कर अपने जीवन में पत्नी वता पति का व्रत धारण करके अपने परिवार के साथ रहकर कैसे जीवन यापन किया जाए उसके विषय में आचार्यगण बताते हैं। परंतु आज का तो समाज है वो इस शादी के जो विवाह का प्रचलन है उसमें विश्वास ही नहीं करता। लिव इन रिलेशनशिप, ऐसे अनेक प्रकार के नए नए शब्दों को प्रतिदिन उजागर करते जा रहे हैं। उसके कारण एक दूसरे के साथ रहो, जीवन में आया मन किया तो रहे, नहीं तो कोई बात नहीं। जो बच्चे होते हैं उनको भी पता नहीं कौन माता है कौन पिता है। पाश्चात्य जगत में आज ये हो रहा है और आज हमारे देश में भी उनको फॉलो करने के कारण, उनका पथ प्रदर्शन करने के कारण हम भी उसी दिशा में घसीटते हुए जा रहे हैं और यही हमारी अधोगति का कारण है। संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है। जो संयमित यौन जीवन है वह भी एक प्रकार का यज्ञ है। अर्थात श्रील प्रभुपाद कहते थे कि कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए यौन जीवन को अपनाना। अब अपने ऊपर आश्रित जन को किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ विधि से ज्ञान प्रदान कर सके, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्तियों की आहुति कर देता है। जो यौन जीवन में जिसके अंदर नियंत्रणता है वह भी एक प्रकार का यज्ञ करता हुआ प्रतीत हो रहा है। वह भी यज्ञ की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता हो रहा है, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को संयमित करके उन इंद्रियों को इंद्रिय भोग से हटाकर श्री कृष्ण की सेवा में लगाया है। तो वो एक तरीके से देखा जाए तो भगवत सेवा में यज्ञ करता हुआ प्रतीत हो रहा है। यज्ञ का अर्थ क्या है भक्तों? वह प्रत्येक कार्य जो श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा के लिए किया जाए, श्री कृष्ण से संबंधित हो, वह यज्ञ कहा जाता है। और यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाकर श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहा है तो वह यज्ञ माना गया है। भगवान के ऐसे अनेक महान भक्त हैं जिन्होंने संयमित इंद्रिय भोग करते हुए सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त किए हैं। भगवान के ऐसे अन्य भक्त हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपने व्यवहारिक जीवन में भगवत भक्ति को पालन करते हुए सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त किया है। कुछ दृष्टांत हैं, जैसे मनु महाराज है, जनक महाराज है, बलि महाराज, विभीषण जी, प्रताप रुद्र महाराज, युधिष्ठिर महाराज, लक्ष्मण जी, भरत जी। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं भक्तों जिन्होंने अपने व्यवहारिक जीवन में भक्ति के मार्ग को अपनाते हुए एक राजा के पद पर रहते हुए भी भक्ति के आचरण को अपने जीवन में उतार कर किस प्रकार जीवन को जिया जाए, ऐसे दृष्टांत हमारे सामने। एक एक दृष्टांत को अगर लिया जाए तो 7-7 दिन की कथा इनके ऊपर कर सकते हैं। तो अगर उनके मार्गदर्शन में उनके किए हुए कार्यों को हम ध्यान में रहते हुए कि एक राजा जब ऐसा कार्य कर सकता है तो हम जीवन में रहकर क्या हम उनसे तो हम बढ़कर नहीं हैं, हम क्या उनके जैसे आध्यात्मिक कार्य करते हुए अपने परिवार का पोषण नहीं कर सकते? निश्चित कर सकते हैं, परंतु इसके लिए चाहिए हमें इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय, सिद्धांत सीखने की आवश्यकता है। मनुष्य को चाहिए कि नवदा भक्ति द्वारा अपने आप को भगवान की सेवा में लगाकर इस विधि को संपन्न किया जा सकता है। एक नवदा भक्ति के द्वारा हम अपने आप को, हमारा जो स्वभाव है उसके अनुसार भगवान की सेवा में लगाकर हम अपने जीवन को इस प्रकार सुचारू रूप से इन महात्माओं के निर्देशन में हम अपने जीवन को भी आध्यात्मिक जीवन में लगा सकते हैं। नवदा भक्ति के बारे में वर्णन आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार के स्तर हैं जिसके द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। उन हर एक के अलग अलग आचार्य हैं जिन्होंने इस कार्य में सर्वश्रेष्ठता प्राप्त करी है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। श्रवण है, श्रवण यानी कि सुनना। श्रवण के उदाहरण कौन है? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने 7 दिन 7 रात तक बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए भगवान की लीलाओं का पान सुखदेव गोस्वामी के श्री मुख से जो कथा रूपी अमृत
प्रवाहित हो रहा था, उसका श्रवण करते करते 7 दिन 7 रात कथा सुनते गए। अगर हमें सुनना है तो परीक्षित महाराज की भांति श्रवण करना सीखना चाहिए। ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, स्त्रोत इत्यादि को परम श्रद्धा सहित अतृप्त मन से निरंतर सुनना, इसे कहते हैं श्रवणम। जो अतृप्त मन से श्रद्धा के साथ सुनना, मात्र सुनने के लिए नहीं सुनना है, श्रद्धा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनेंगे तब वो व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होगा। दूसरा है कीर्तन। ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का आनंद एवं उत्साह के साथ कीर्तन करना, भगवान के गुण, लीलाओं और महिमाओं का यशोगान करना अपने मुख से। उसके दृष्टांत है उनके सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने भगवान श्री हरि की कथाओं को, भागवतम को, कथाओं का पूर्ण आनंद के साथ बखान कर रहे थे। आज आप देखिए, टीचर है, जो अध्यापक है, स्कूल में जाते, पढ़ाने के लिए जाते हैं, पढ़ाने का मन नहीं होता है, परंतु पगार लेने के लिए वो ज्ञान देते हैं ज़बरदस्ती कैसे, तो इसके लिए बच्चे न तो सीख पाते हैं, न ही वो ठीक से सिखा पाते हैं। परंतु जो श्रद्धा के साथ, पूर्ण उत्साह के साथ, आनंद के साथ जब बोलता है, सुखदेव गोस्वामी ने इस कार्य को किया, परीक्षित महाराज सुन रहे थे, उनका उद्धार हो गया मात्र 7 दिन में भक्तों। तीसरा है स्मरण, अर्थात निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना, उनके महात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उस पर मुग्ध होना। निरंतर भगवान की महिमाओं का यशोगान सुनना, उनके बारे में स्मरण करना। स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुषित, हर समय भगवान के बारे में स्मरण करना। उसके दृष्टांत आते हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज सोते, बैठते, उठते हर समय भगवान का स्मरण कर रहे थे। कभी उनके मन से भगवान का ध्यान है वो हटता ही नहीं था। स्वतः है पाद सेवनम, ईश्वर के शरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना। भगवान के शरणों की सेवा में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देना। भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेते हुए अपने जीवन में उसके अलावा कोई आश्रय नहीं है, निराश्रय बनकर भगवान की शरणों को ही अपना आश्रय एकमात्र मानना, यह है पाद सेवनम। उसके दृष्टांत है लक्ष्मी जी। माता लक्ष्मी है, वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के, आपने देखा होगा कहीं चित्र में भी, तो भगवान श्री विष्णु के श्री शरणों में बैठकर भगवान श्री नारायण के शरणों को दबाते रहते हैं। हजारों युगों से वह सेवा करते आ रहे हैं, परंतु थकते नहीं है। हमें कोई सेवा दी जाती है, कुछ समय के उपरांत ऊब जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटे के बाद तो स्वाभाविक है मन विचलित हो जाता है, परंतु लक्ष्मी जी इस भाव से सेवा करती है कि हजारों युगों से वही सेवा कर रही हैं, फिर भी उनके सेवा में कोई कमी नहीं आ रही है। तो यह है पाद सेवनम। 5वां है अर्चनम, मन, वसन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के शरणों का पूजन करना। अर्चन अर्थात भगवान श्री हरि के अष्ट विग्रहों की सेवा करना। इसके दृष्टांत आते हैं पृथु महाराज, किस प्रकार अपने अनेक प्रकार की सर्वश्रेष्ठ सामग्री द्वारा भगवान के श्री हरि के विग्रहों की सेवा करना, भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से अपने आप को लगा देना। 6वां है वंदनम, भगवान श्री हरि के विग्रहों को अथवा भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि को परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करने या उनकी सेवा करना। वंदनाम का अर्थ है भगवान की वंदना करना, भगवान के साक्षात विग्रहों की, यहाँ भगवान से संबंधित जो गुरु है, साधु है, माता पिता है, अनेक प्रकार के भक्त हैं, उनकी सेवा में अपने आप को लगाना। भगवान का प्रतिनिधि समझ के हम उनकी सेवा में जब लगेंगे तब भगवान है वो प्रसन्न हो जाएंगे। और उनके दृष्टांत आते हैं अक्रूर जी। 7वां है दास्य, ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सेवा करना। ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझकर पूर्ण श्रद्धा के साथ सेवा करना। आज हम अपने आप को बॉस बनाना चाहते हैं, परंतु शास्त्र क्या सिखा रहे हैं, जो व्यक्ति अपने आप को तो दास और भगवान को स्वामी मानकर जब इस भाव से उनकी सेवा करता है तब वो दास से भक्ति को प्राप्त करता है। और उसके दृष्टांत है, आप सब भली भांति परिचित हैं, हनुमान जी। हनुमान जी ने पूर्ण रूप से पूर्ण समर्पित होकर प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा करी। भगवान श्री रामचंद्र के मुख से बात निकलनी होती थी, उससे पहले हनुमान जी है वो उस कार्य को करने के लिए मन में योजना बनाना प्रारंभ कर देते थे। ये है भक्ति की सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा, दास्य भाव में भक्तों। 8वां है साख्य, ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे समर्पण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना।
भगवान श्री हरि को ही अपना सखा मानकर उनकी सेवा में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देना। जो भगवान कह रहे हैं उन्हें अपना मित्र मानते हुए, उनकी बातों पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए उस कार्य को करने में अपने आप को लगाना। दृष्टांत है अर्जुन। भगवान ने भगवत गीता, पूरी की पूरी भगवत गीता जब अर्जुन को सुनाई, अर्जुन तुरंत खड़ा हुआ, कृष्ण से कहने लगा, हे श्री कृष्ण, आपकी योजनाओं को मैं पूरा करने के लिए अपने आप को युद्ध क्षेत्र में उतार रहा हूं। हमारी इच्छाएं तब नहीं प्रबल रह जाती, भगवान की क्या इच्छा है, भगवान क्या कह रहे हैं। आज भी ऐसे अनेक महान भक्त हैं जो अपने जीवन के ऐशो आराम को त्याग कर, अपने व्यवहारिक जीवन के, अपने स्वयं के जीवन के सारे आनंद में जीवन को त्याग कर भगवत सेवा में लगे हुए हैं, भगवत गीता का ज्ञान संपूर्ण विश्व में प्रदान करने के लिए निकले हुए हैं। और भगवान कहते भी हैं, जो मेरे द्वारा प्रदत्त इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। 9वां है आत्मनिवेदनम। अपने आप को भगवान के चरणों में श्रद्धा के लिए समर्पण कर देना और सदा के लिए समर्पण कर देना, और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना। आत्मनिवेदन, अपने आप को पूर्ण रूप से शरीर सहित भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, भगवान की सेवा में समर्पित कर देना। हे कृष्ण, मैं आपका हूँ, आप मेरे साथ जो करना चाहे वह कीजिए। आप मेरे साथ अच्छा कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं, मैं एक कठपुतली हूँ आपके हाथ की, आप जिस प्रकार नचाएंगे मैं उस प्रकार नाचूंगा। भगवान, उसमें मेरी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होगी। पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देना। दृष्टांत आता है बलि महाराज का। भगवान ने जब 3 पग भूमि मांगी थी, बलि महाराज 2 पग तो आकाश पाताल को नाप लिया, परंतु तीसरा पांव बोले किधर रखूं, तब बोले मेरे शरीर पर रख दो। भगवान ने शरीर पर वहां पर रख दिया। पूरा का पूरा शरीर है वही भगवान को समर्पित कर दिया सेवा में। आज हमारे हाथ से 10-20 रुपया दान में दे देते हैं, तुरंत निकलते हैं, इतना तो दे दिया दान में और कितना दें। परंतु बलि महाराज से सीखना चाहिए कि सर्वस्व भगवान का है और उनको ही समर्पण करना आत्मनिवेदन है। यह भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है, जो आत्मनिवेदन है, पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देना। यही भक्ति की सर्वश्रेष्ठ अवस्था मानी गई है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 26 में हमने समझा कि किस प्रकार हम, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में या गृहस्थ आश्रम में, किसी भी आश्रम में रहते हुए भगवान की सेवा किस प्रकार करें, भगवान की सेवा करते हुए आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर कैसे आगे बढ़े। भगवान ने इस श्लोक में अर्जुन के माध्यम से हमें समझाया। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 26 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।